हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे फूड की जिसकी बात हमेशा की जाती है जब हम विटामिन B12 के बारे में बात करते हैं। उसे वेजिटेरियंस के लिए, वीगन्स के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन B12 का। सो कितना सच है ये, और क्या एक्चुअल में ये एक सुपर फूड है या फिर कुछ ज्यादा ही इसे एग्जैजरेट किया जाता है जब हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रिशनल ईस्ट की, जिसे नूच भी कहा जाता है। शुरुआत करते हैं कि क्या होता है न्यूट्रिशनल ईस्ट। न्यूट्रिशनल ईस्ट बेसिकली एक तरह का फंगस होता है, एक तरह का यीस्ट होता है। सो न्यूट्रिशनल ईस्ट जो होता है, इट कम्स फ्रॉम अ स्पीशीज ऑफ ईस्ट नोन एज सैक्रोमाइसी सेरिविसिया। ये जो नाम है, ये सेम ईस्ट है जो बियर में और ब्रेड में यूज करते हैं, बट ये इनएक्टिवेट फॉर्म में है। नाउ इसे किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है? सो बेसिकली इसे ग्रो किया जाता है शुगर पे। तो एक्टिव ईस्ट जो होता है उसे डाला जाता है शुगर के ऊपर। ना शुगर वो केन शुगर हो सकता है, बीट शुगर हो सकता है, और फिर वहां उसको उगने के लिए छोड़ देते हैं। इट टेक्स अबाउट 7 to 8 days ये ग्रो हो जाता है, बट ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। तो फिर उसे निकाल कर उसे ड्राई किया जाता है, उसे क्लियर किया जाता है, पेस्चराइज किया जाता है, एंड देन जिस तरह की फॉर्म में इसे रखना है, इसे ड्राई करके पाउडर बनाना है, फ्लेक्स में छोड़ना है, वो मैन्युफैक्चरर जिस तरह सेल करना चाहे वो डिसाइड करता है, एंड देन उस तरह से बनाते हैं। नाउ सबसे पहले ये सोच के मत डरिएगा कि ये एक फंगस है, आपकी बॉडी के अंदर जाके ये फंगस ग्रोथ करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट न्यूट्रिशनल अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो न्यूट्रिशनल ईस्ट जो होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन होते हैं, और बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होते हैं वो कॉम्बिनेशन में ही काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स भी हैं इसके अंदर। जो इसके अंदर प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन है, इसीलिए उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्लस इसके अंदर फैट ना के बराबर है। इसके अंदर कार्ब्स हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है तो नेट कार्ब ना के बराबर है। तो 2 चम्मच न्यूट्रिशनल ईस्ट की अगर हम बात करें, 40 के आसपास कैलोरीज होती हैं। फैट जैसे मैंने कहा ना के बराबर। कार्ब्स हैं इसमें 6 ग्राम, जिसमें से फाइबर 4 ग्राम है, वो भी बीटा ग्लूकन जो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसके अंदर प्रीबायोटिक्स होते हैं। प्रोटीन 6 ग्राम यानी 40% जो होता है वो उसके अंदर प्रोटीन होता है ना। अगर मैं विटामिन की बात करूं, थियामाइन, B1, रिबोफ्लाविन, B2, B6 होता है इसके अंदर, B3 होता है और B6 भी होता है। अगर मैं ट्रेस मिनरल्स की बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इंक्लूडिंग जिंक, सेलेनियम, आयरन। आयरन बहुत भारी मात्रा में होता है, मैग्नीशियम, क्रोमियम, फास्फोरस, पोटेशियम, और ये सारी चीजें आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। न्यूट्रिशनल ईस्ट के अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपके सेल की डैमेज को बचाते हैं। और ऐसा एक एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथामाइन, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट भी आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। मैं बेनिफिट्स की बात करती हूँ कि इट इंप्रूव्स योर एनर्जी। नाउ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का जो सबसे प्राइम फंक्शन होता है वो यही होता है कि आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी को बूस्ट करता है, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को वो इंक्रीज करता है, फटीग को प्रिवेंट करता है, और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी भी बूस्ट अप होती है। ये आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन के लेवल को ये कम कर देता है। ये आपकी हेयर के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, स्पेशली जिन लोगों को एक्ने होता है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो न्यूट्रिशनल ईस्ट उसको भी प्रिवेंट करेगा, क्योंकि ये जो प्रोफाइल है इसका, ये जो सारे इसके अंदर बायोटिन भी होता है, वो सारी जो चीजें हैं जो इसके अंदर हैं वो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए काफी अच्छी होती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की सेंसिटिविटी है तो उसे भी इंप्रूव करता है। इसे प्रेगनेंसी में भी सजेस्ट किया जाता है, बिकॉज इसके अंदर फॉलिक एसिड होता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन भी एज अ सप्लीमेंट इसको कंज्यूम करती हैं। नेक्स्ट इज कोल्ड है, फ्लू है, उससे प्रिवेंट करता है। फैट इसके अंदर नहीं होता। जिन लोगों को सोडियम ज्यादा इनटेक होती है तो ये इसका जो फ्लेवर होता है, जिस तरह से ऐड किया जाता है, सोडियम नहीं होता लेकिन इसका टेस्ट हल्का सा नटी एंड सॉल्टी सा होता है, जस्ट लाइक चीज, तो उसके कंजप्शन को भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। नाउ अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। B12 का इसे इतना अच्छा सोर्स माना जाता है। न्यूट्रिशनल ईस्ट, इज इट रिच इन न्यूट्रिशनल ईस्ट? सच बात बताऊं तो इसके अंदर नेचुरल B12 नहीं होता है।
न्यूट्रिशनल ईस्ट इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन B12। इसके अंदर सेल्फ प्रोड्यूस वो नहीं होता है। हमेशा जब भी हम B12 की बात करते हैं न्यूट्रिशनल ईस्ट में, तो वो फोर्टिफाइड होता है, यानी सिंथेटिक B12 इसमें ऐड किया जाता है ना। सिंथेटिक B12 जो ऐड होता है और न्यूट्रिशनल ईस्ट का कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए हो गया है क्योंकि मार्केट में 95 या इनफैक्ट आप कह सकते हैं 97% जो अबव ब्रांड्स हैं न्यूट्रिशनल ईस्ट के, वो फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल ईस्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली बात तो मैं हमेशा कहती हूँ जो भी चीज सिंथेटिक होता है उसका अब्जॉर्प्शन लेवल लो हो जाता है। नेचुरल फॉर्म में अगर आप लेंगे तो उसका अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छा रहेगा। So there are two types of nutritional yeast which are available. As I said, 95 to 97% जो nutritional yeast है वो fortified हैं, उनमें ऊपर से vitamins and minerals ऐड किए गए हैं। दूसरा, आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है कि काफी ब्रांड्स जो हैं वो लोगों की डिमांड को देखते हुए अनफोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल ईस्ट भी मार्केट में लेकर आ रहे हैं। तो वो दूसरा टाइप हो गया ना। प्रॉब्लम क्या होती है, फोर्टिफाइड जब होता है तो कई बार क्या होती है, काफी कंपनीज लो क्वालिटी का सिंथेटिक विटामिन एंड मिनरल्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं, दो तरह के होते हैं B12। जो लो क्वालिटी का B12 होता है, अगर आप देखेंगे कई ब्रांड जो है वो मेंशन भी करते हैं। सो एक होता है साइनोकोबालामिन, ये पुअर क्वालिटी का होता है, इसका अब्जॉर्प्शन भी पुअर होता है और मोस्टली कंपनीज इसे ही यूज करती हैं। दूसरा होता है मिथाइल कोबालामिन, ये जो होता है वो अच्छा होता है, हायर क्वालिटी का होता है और मोस्टली जो सप्लीमेंट्स मार्केट में मिलती हैं इन टैबलेट फॉर्म्स वो इसी को यूज करती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो फोर्टिफाइड वाला है वो सस्ता होगा और जो अनफोर्टिफाइड वाला होगा वो महंगा होगा। उसका रीजन यही है कि वो चीप तरह के सिंथेटिक इसमें यूज करते हैं, अमाउंट बढ़ जाता है और इससे वो सस्ता अवेलेबल होता है। जो अनसिंथेटिक होता है, जो अनफोर्टिफाइड होता है, वो ज्यादा महंगा मिलेगा। आई विल मेंशन सम ऑफ द ब्रांड्स जो नोन ब्रांड्स हैं ऑफ फोर्टिफाइड एंड अनफोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल ईस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 2.3 mcg की। सो 2 से थोड़ा सा ज्यादा हमें चाहिए होता है mcg ऑफ विटामिन B12 और जो फोर्टिफाइड होता है पर सर्विंग वो कई बार 5 तक जाता है और उसमें से काफी परसेंट जो होता है हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, इसीलिए इतना ज्यादा ऐड किया जाता है। न्यूट्रिशनल ईस्ट भी कुछ लोगों को सूट नहीं कर सकता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम साइड इफेक्ट्स और प्रिकॉशंस की बात करें, जिन लोगों को माइग्रेन अटैक्स आते हैं, हेडेक होता है, वो इसे ट्रिगर कर सकता है बिकॉज ये नाइसिन में बहुत रिच होता है। कई लोगों को हॉट फ्लैशेस होती हैं जब वो उसे ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। तो ज्यादा मात्रा में अगर आप खाएंगे तो ये इट कैन कॉज सम साइड इफेक्ट्स लाइक ब्लोटिंग और इनडाइजेशन। ऑल्सो जिन लोगों को ऑलरेडी गट की कुछ प्रॉब्लम है, लीकी गट है, अल्सर है स्टमक में या फिर IBS की प्रॉब्लम है, वो इसे कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर आप ईस्ट से इनटॉलरेंट है, यानी अगर आपको ईस्ट से एलर्जी है, तब भी आप इसे डाइट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो कई लोगों को फाइबर से भी गट में इरिटेशन होती है, स्पेशली अगर वो ज्यादा पानी ना कंज्यूम करें। तो उसका भी ध्यान रखना है कि आप जब न्यूट्रिशनल ईस्ट को अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो अपने वाटर का कंजप्शन आप इंक्रीज करें। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तब भी आप इसे केयर के साथ लेंगे। साथ ही अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं तो उससे इंटरफेयर कर सकता है, जैसे कई लोग डिप्रेशन के लिए मेडिकेशन लेते हैं। अगर आप कोई पेन किलर ले रहे हैं, साथ ही अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, तो अपने हेल्थ फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं जब आप इसे शुरू करें। कितना कंज्यूम करना चाहिए ऑन द डेली बेसिस? सो टू स्टार्ट विद, अगर आप न्यू हैं तो आप हाफ से 1 टीस्पून से स्टार्ट कर सकते हैं। एवरेज आप इसे 1 टीस्पून ले सकते हैं सेफली। ना 1 टेबलस्पून का मतलब है 3 टीस्पून ऑन अ डेली बेसिस आप कंज्यूम कर सकते हैं। किस तरह आप इसे और किस फॉर्म में इसे आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? सो न्यूट्रिशनल ईस्ट जो होता है उसे स्प्रिंकल किया जाता है फूड के ऊपर एंड मेक श्योर यू डोंट, इसको आप कुक नहीं कर सकते। कुक करने से इसके बेनिफिट्स जो है वो चले जाएंगे। सो अगर आप कोई खाना कुक कर रहे हैं उसमें आप ऊपर डालेंगे तो मेक श्योर कि आप गैस बंद कर दें एंड वेट फॉर अ लिटिल बिट ताकि हीट थोड़ा कम हो जाए, तब आप उसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। जैसे कई लोग स्पेशली जो वीगन होते हैं वो उसे चीज के सब्स्टिट्यूट के तौर में इंक्लूड करते हैं फूड रेसिपीज में। जैसे कि अगर आपने पास्ता बनाया है या फिर कोई भी आप ऐसी डिश बना रहे हैं जिसमें आप थोड़ा चीजी टेस्ट चाहते हैं, नटी फ्लेवर चाहते हैं, तो उसके लिए ऐड किया जाता है। सो यू कैन ऑल्सो स्प्रिंकल इट ऑन योर सैलेड्स, सूप्स। आप अपनी सब्जी पे इसे डाल सकते हैं, आप राइस के ऊपर डाल सकते हैं, कोई डिश आपने बनाई है।
ना इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इट्स नॉट अ सात्विक फूड। ऑल्सो ये पित्त जिन लोगों को है, पिता की प्रॉब्लम है, उसे ये रेज कर सकता है। ये वात और कफ को पैसिफाई करने में हेल्प करता है। ऑल्सो एज पर आयुर्वेदा इसे बहुत रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। यू कैन कंज्यूम इट maybe like 2 to 3 times in a week but not on a regular basis. Also you should take a break. So nutritional yeast जो है वो काफी beneficial है, especially looking at its nutritional value, but it is not a natural source of B12. इसके अंदर B12 होता है, काफी ज्यादा होता है, but वो B12 जो है वो आपकी गट हेल्थ पे डिपेंड करता है, आप कितना अब्जॉर्ब करते हैं। वैसे भी जैसे मैंने काफी आपसे वीडियो रिसेंटली अपने दूसरे चैनल पर शेयर किए हैं फूड फिटनेस एंड फन पे, कि B12 जो है वो आपकी गट हेल्थ पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट न्यू रिसर्च जो आई है उसमें ये भी प्रूव हो चुका है कि ये आप वेज फूड को फर्मेंट करके जब आप खाते हैं, स्पेशली ग्रेन्स को, मिलेट्स के, तो वहां से भी लाइव बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाके आपका गट भी इसे बना सकता है, आपकी गट भी इसे मैन्युफैक्चर कर सकता है अगर वो हेल्दी है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर गट तो आपको विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए एल्डर लोग जो होते हैं, जो एल्डरली लोग होते हैं, उन्हें इसकी ज्यादा शिकायत होती है। बट आजकल तो यंग एज में लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर हो रहा है, खराब हो रहा है, ब्लोटिंग उन्हें हो रही है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। दिस इज ऑल बिकॉज of their lifestyle, the way they eat, how much they eat, how attentive they are when they are eating, the way they are eating, कितना टाइम लेकर खा रहे हैं, कितने डिस्ट्रैक्शन के साथ। तो ये सारी चीजें आपकी गट हेल्थ से रिलेटेड। ऑल्सो द टाइप ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग, कितना फाइबर है उसमें, प्रोसेस्ड है कि नहीं है, ऊपर से कुछ भी आजकल तो सेफ नहीं है। सो गट हेल्थ जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रही है, डाइजेस्टिव हेल्थ, जिसकी वजह से विटामिन B12 जो आपका गट मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसके अब्जॉर्प्शन के लिए उसकी हेल्थ जरूरी है, वो भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। बिकॉज कहते हैं कि वो एनिमल्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ऐसा होता तो इतनी सारी पॉपुलेशन जो है जो मीट कंज्यूम करती है उनके अंदर B12 की कमी नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ नॉन वेजिटेरियंस हैव दिस B12 डेफिशिएंसी बिकॉज उनका गट उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इवन इफ दे आर टेकिंग मीट एंड एनिमल प्रोड्यूस इन देयर डाइट, उनका गट उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। सो मेरा एडवाइस ये रहेगा, अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू योर गट हेल्थ, योर ओन पर्सनल हेल्थ, योर ओन डाइजेस्टिव सिस्टम। B12 के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो करना है वो ये कि आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड हाउ यू कैन डू इट, उससे आपका बेली फैट भी कम होगा। So this was all about nutritional yeast and B12, vitamin B12. I hope you enjoyed watching this video. Do share this video with your friends and family member. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active and stay safe. I'll be back very soon. Until next time, bye bye.